हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइमली सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज टेंस की सीरीज में हम कवर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। पहले जब दोस्तों हम प्रेजेंट में खड़े होकर ये बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा या उस समय पे कौन क्या कर रहा होगा, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नोट दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। दोस्तों, इस वीडियो में एग्जांपल और स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे हम कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव केस के लिए। रूल सेकंड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव केस के लिए। इन रूल्स की मदद से दोस्तों हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सब पतंग उड़ा रहे होंगे, ऑल विल बी फ्लाइंग काइट्स। सब पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, ऑल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। इस तरह के सेंटेंस दोस्तों हम तब बनाते हैं जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में कोई एक्टिविटीज होने के बारे में बात करते हैं। वह कल सुबह अखबार पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर टुमारो मॉर्निंग। वह कल सुबह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर टुमारो मॉर्निंग। आपने देखा कि दोस्तों किस तरीके से हमने रूल की मदद से सेंटेंसेस बनाए हैं और उन्हीं रूल्स की मदद से दोस्तों आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग को और ज़्यादा फ्लुएंट कर सके और आपकी क्लैरिटी इंग्लिश स्पीकिंग में बनी रहे। वह खाना बना रहा होगा, ही विल बी कुकिंग द फूड। वह खाना नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी कुकिंग द फूड। ये दोस्तों हम प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल वो इस समय खाना बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा। हम इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। शिक्षक पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग। शिक्षक पढ़ा नहीं रहा होगा, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग। तो दोस्तों हम प्रेजेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि कल जब टीचर आएगा तो वो क्या कर रहा होगा, पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, कि इस समय वो कल पढ़ा रहा होगा। तो इस तरीके सेंटेंस को हम यूज करते हैं। रूल थर्ड, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव इंटरोगेटिव केस के लिए। रूल थर्ड ए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव इंटरोगेटिव केस के लिए। दोस्तों इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि इनका आंसर यस और नो में होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या वह आज शाम पार्टी में आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टू द पार्टी दिस इवनिंग। क्या वह आज शाम पार्टी में नहीं आ रहा होगा, विल ही नॉट बी कमिंग टू द पार्टी दिस इवनिंग। दोस्तों हम प्रेजेंट में खड़े होकर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शाम को पार्टी में आएगा या नहीं आएगा। चलिए दोस्तों और एग्जांपल देखते हैं। क्या हम अगले साल सरकारी नौकरी के एग्जाम दे रहे होंगे, विल वी बी गिविंग द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नेक्स्ट ईयर। क्या हम अगले साल सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, विल वी नॉट बी गिविंग द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों हम इस ईयर में बात कर रहे हैं कि क्या हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कल हम लोग काम कर रहे होंगे, विल वी बी वर्किंग टुमारो। क्या हम कल काम नहीं कर रहे होंगे, विल वी नॉट बी वर्किंग टुमारो। तो दोस्तों देखा कि किस तरीके से हमने आज प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। रूल 4, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव केस के लिए। रूल 4 थे WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव केस के लिए। दोस्तों इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर हमें लॉन्ग में देना होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वे हमें कहाँ पढ़ा रहे होंगे, वेयर विल दे बी टीचिंग अस। वे हमें कहाँ नहीं पढ़ा रहे होंगे, वेयर विल दे नॉट बी टीचिंग अस। इसमें हमें बताना पड़ेगा दोस्तों हमें कहाँ पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे मीडियम है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम साइकिल कहाँ चला रहे होंगे, वेयर विल वी बी साइकिलिंग। हम कैसे साइकिल नहीं चला रहे होंगे, हाउ विल वी नॉट बी साइकिलिंग। तो दोस्तों हम आप प्रेजेंट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम फ्यूचर में साइकिल चलाएंगे या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो करेंगे। वह गांव में घर कैसे बना रहा होगा, हाउ विल ही बी बिल्डिंग ए हाउस इन द विलेज। वह गांव में घर क्यों बना रहा होगा, व्हाई विल ही बी बिल्डिंग ए हाउस इन द विलेज। इसका आंसर दोस्तों यस और नो में देना पड़ेगा। वह पेड़ कैसे लगा रहा होगा, हाउ विल ही बी प्लांटिंग ट्रीज। वह कब पेड़ नहीं लगा रहा होगा, व्हेन विल ही नॉट बी प्लांटिंग ट्रीज। क्योंकि दोस्तों वो इस तरह की एक्टिविटीज डेली करता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में पेड़ लगाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।